नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने रीजनिंग एप्टीट्यूड में लेटर सीरीज के 7 प्रश्न किए थे। आज हम 8वें प्रश्न से शुरू करेंगे। तो जो पिछले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को देखें। ये जो रीजनिंग वाले हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल के जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए भी, और जो क्लरिकल का एचपी एसएससी से एग्जाम है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो अन्य एग्जाम है जैसे बैंकिंग वगैरह उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे वो देख 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 सकते हैं इस वीडियो में, जो आज मैं करवाऊंगा, और जो पुराने वाले हैं वो आप पिछले वाले वीडियोस में देख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो आज हम 8वां प्रश्न देखेंगे लेटर सीरीज का। 8वां प्रश्न। अच्छा, ये जो प्रश्न है इसमें लिखा है कुछ कोड दिया है, इज द कोड ऑफ फिल, देन हाउ विल यू डिकोड। और हमें पूछा गया है कि ये फिल का कोई कोड दिया होगा है, और एक और कोड दिया है उसका, वो किस चीज़ का कोड है। तो हमने इस प्रश्न को हल करना है। तो मैं अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें दिया गया है फिल का कोड। तो पहले तो मैं फिल लिख लेता हूँ, FILL। एक एक दो तीन चार, यानी कि 4 लेटर है। और जो हमारे पास कोड दिया गया है वो क्या है, EGH GH JK JKM KM JKM। अच्छा, ये हमें कोड दिया हुआ है। तो एक मैं देखता हूँ, जैसे ये 4 लेटर थे तो हमें चार यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब दो दो एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो एफ इसके साथ जुड़ा है, ये इस तरह से। तो इसको हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 और एक इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से फैला है FILL। अच्छा, एफ के साथ पहले 2 लिख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इस तरफ वाला मिटाना, चलो मिटाना रहने देता हूँ, मैं पेंसिल कलर चेंज कर देता हूँ। ई और जी, एफ का है ई और जी, आई का है एच और जे, और एल का है के एम KM। ठीक है जी। अब हमें कोड दिया है एक और हमें बताना है कि उसको डिकोड कैसे करेंगे। तो कोड दिया हुआ है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं, ये वह हमने निकालना है। कोड क्या दिया हुआ है हमें, EG EG DF 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 और KM। ठीक है जी। EG का तो हमें पता है F है, ई के बाद जो एफ आता है ना, तो उसी हिसाब से है ये EFG। उसकी था KLM, यहाँ पे एल आएगा। ये एक्चुअल में एक सिर्फ यही नहीं है कि ये दो दो हैं, इस तरह से हैं। देखो, जैसे ये एफ का था EG, तो ये ई अगर हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या होता है, EFG। तो जो ई और एफ की जगह क्या लिखा है, ई और जी, तो इनके बीच वाला है। जैसे ये है DEF, तो ई का कोड क्या लिखा है, डी और एफ है। तो ये जो डी और एफ है इसका कोड क्या होगा, ई, यानी कि डी कोड। इसका ये डी कोड जब इसको करेंगे हम तो ई, और यहाँ पे ई। तो आंसर हमारा आएगा फील, FEEL, ये वाला। तो अब देखो ऑप्शन में कहाँ है फील, फील है बी, तो आंसर है 8th का बी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है फिल और उसका कोड दिया है, या कोड दिया है और बताया गया है ये फिल का कोड है। तो हमने उसको लिख लिया। फिल 4 लेटर थे, तो और जो कोड दिया था वो 8 थे, मतलब दो दो की ग्रुपिंग हमने कर ली। यहाँ पे हमने लिखी दो दो की ग्रुपिंग,
इस तरह से। और एक और बात थी इसमें, जो ये इस तरह से कोड बना हुआ था, EFG, ई फिर एफ फिर जी, इस तरह से HIJKLM, ये दोनों, यानी कि जो बीच वाला लेटर है वो कोड है, और जो आगे और पीछे वाले हैं जैसे ई और जी है वो डिकोड है। तो इसी हिसाब से ये तो बिल्कुल सिंपल इसकी तरह है, तो हमने एफ ही लिख दिया। DEF, तो DEDF तो कोड हो गया, और ई उसका ये DF उसका कोड हो गया, और EF उसका डिकोड करके आया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया एल और ए, तो बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, ये हो गया। अब इसको हम मिटा लेते हैं, अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं कितना। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ seldom is coded as this then how you will code mode। अच्छा, हमें दिया है, पहले तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, उसके लिए मैं पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। हमें सेलडॉम का कोड दिया है 124365, और हमें निकालना है कि एम मोड का क्या कोड होगा। तो पहले हमने लिख लिया कि एस का इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब एम का कोड क्या हो गया, 5। फिर ओ का कोड क्या हो गया, 6। डी का कोड क्या हो गया, 3। ई का कोड क्या हो गया, 2। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 5632। 5632 है सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। अच्छा, अगले वाला प्रश्न करते हैं, उसके लिए मैं मिटाता हूँ फिर से पॉज करके। अगला प्रश्न है, इफ पेस इज कोडेड एज 16 1 3 5 देन हाउ विल इट कोड रेस। अच्छा, पेस का हमें कोड दिया है, अब हमें रेस का कोड निकालना है। इसको मैंने आगे लिख लिया इस तरह से, पेस का कोड हमें इस तरह से दिया हुआ है। इसमें सिंपल सी बात है, जो मैंने शुरू में आपको ABCD पूरी लिखवाई थी, उसमें साथ में नंबरिंग भी लिखी थी। तो वो जो नंबरिंग है वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने लिखी है तो आपको पता है। जैसे ए की नंबरिंग लिखी थी हमने, ये 1, सी की 3 और ई की 5, यानी कि ABCD को हमने अरेंज किया था 1 2 3 4 5 और जेड तक, यानी कि 26 तक। इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। जैसे इसमें सिर्फ आर अलग है, बाकी तो सेम ही है। तो बाकी तो 1 3 और 5 आ जाएगा। आर के लिए निकालना बिल्कुल आसान है। अगर 16 पी का कोड है, तो 17 क्यू का होगा, 18 आर का होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, अगर वो नहीं हमने लिखी होगी तो भी। तो ये इसका आंसर आएगा 18 1 3 और 5। आंसर देख लेते हैं, डी है इसका आंसर। अच्छा, अगले वाला प्रश्न देखते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, डू रे मी means he is late, famala means she is early, and so t do means he leaves soon। which word is the language means। इसमें लेट का क्या मीनिंग है, ये वर्ड है, ये वर्ड लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वर्ड है एक्चुअल में, है ना, गलती से लिख दिया है। अच्छा, तो इसके लिए मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ, पहले जो कोड दिए हैं और उनका मीनिंग क्या है। ये कोड डी कोड वाला है, लेटर सीरीज से रिलेटेड ही है। टाइम वेस्ट करने के लिए, ना वेस्ट करने के लिए, मैं एक बार जैसे यहाँ पे बोला था वैसे मैंने लिख दिया। डू रे मी का मतलब है ही इज लेट। फा मी ला का मतलब है सी इज अर्ली। सो टी डू का मतलब है ही लीव्स सून। ये सून लिखा है। अब पहले और दूसरे में कॉमन कौन सा है, मी कॉमन है, मी कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, इज। तो मी का मतलब क्या हो गया, इज। ठीक है जी। और पहले और तीसरे में कॉमन कौन सा है, डू कॉमन है। एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। डू कॉमन है, डू कॉमन है। तो पहले में और तीसरे में कॉमन क्या है, ही। तो ही कॉमन है यहाँ पे, यहाँ पे। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, जो लेट है, जो हमें पूछा है कि लेट का
कौन सा वर्ड यूज किया गया है लेट के लिए? तो लेट के लिए हम बोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि रे यूज किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी। ये हमने ऐसे निकाल लिया। कलरिंग नहीं करनी है आपने पेपर में, आपने अभी मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीपल कलर के पेन है। पेपर में आपने कोई इसको स्क्वायर यूज कर लेना है, कोई अंडरलाइन यूज कर लेनी है। किसी के लिए जैसे ये अंडरलाइन अगर सेम सेम होते तो अंडरलाइन यूज कर लेना है, किसी के लिए स्क्वायर यूज कर लेना है, या किसी के लिए ऐसे डबल सर्कल यूज कर लेने हैं, इस तरह से, है ना। या आपने आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाती है आपको इस तरह से। तो ये हो गया ये वाला प्रश्न। अब अगले वाला देख लेते हैं। इफ रेन इज वाटर, वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी, सी इज पाथ, वेयर डू एरोप्लेन फ्लाइज। इसके लिए इस प्रश्न को हम, इसमें हमने हमें क्या दिया है, हमें बोला है कि रेन वाटर है, वाटर रोड है, रोड क्लाउड है, क्लाउड स्काई है, स्काई सी है, और सी पाथ है। तो फिर एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करेगा? आपको पता है एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है, लेकिन स्काई क्या है? स्काई इज अ सी। दिखा ना यहाँ पे, क्लाउड इज स्काई, बादल क्या है? आसमान है। और आसमान क्या है? सी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे, भी क्लाउड इज स्काई। तो क्लाउड में नहीं उड़ेगा ना, वो उड़ेगा आसमान में। आसमान में उड़ेगा तो आसमान को क्या बोला गया है? आसमान को बोला गया है सी। तो एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करेगा? सी में। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का बी। ठीक है जी, अगला वाला देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 247 मीन्स spread red carpet, 256 means dust one carpet, and 236 means one red carpet. Which digit in that code means dust? तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉज कर देता हूँ। इन ए सर्टेन कोड, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूँ। इन ए सर्टेन कोड 247 मीन्स स्प्रेड रेड कार्पेट, 256 मीन्स डस्ट वन कार्पेट, एंड 236 मीन्स वन रेड कार्पेट। फिर क्वेश्चन पूछा हमसे विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स डस्ट, यानी कि हमें डस्ट की कौन सी डिजिट है वो निकालनी है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है। अब मैं फिर से वही नंबरिंग कलर वाला करता हूँ। तो टू कॉमन है सभी में, तो सभी में कौन सा वर्ड है जो कॉमन है? वो है कारपेट। कारपेट, कारपेट, तो कारपेट क्या हो गया? टू। ठीक है, पहले और दूसरे में कोई कॉमन है? नहीं है। तो अगला कौन सा कॉमन है? अगला है कॉमन सिक्स। सिक्स किस में कॉमन है? इसमें और इसमें। तो सिक्स, इनमें इनमें अब जो बचे हैं उनमें कॉमन क्या चीज रहती है? वन। जो सिक्स है, सिक्स के लिए क्या यूज किया हुआ है? वन। मैं इस तरह से कर देता हूँ, वन। तो इससे हम बिल्कुल इजीली निकाल रहे हैं कि जो फाइव है, फाइव है वो क्या है? डस्ट है। ठीक है, फाइव है डस्ट। और बाकी हमसे पूछा भी यही गया है कि डस्ट वन कारपेट, डस्ट वन कारपेट क्या मतलब है? डस्ट का क्या मतलब, डस्ट का क्या कोड है? तो डस्ट का कोड है फाइव। डस्ट, एक मिनट में इसको कलर और कर देता हूँ। ये जो फाइव है, ग्रीन कर दिया मैंने, ये डस्ट के लिए। यहाँ पे इस वाले में हमें सिक्स और टू का पता लग गया। टू था कारपेट, सिक्स था वन, तो बाकी बचा क्या? डस्ट। तो डस्ट का कोड क्या हुआ? फाइव। तो इसका आंसर है फाइव। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द वर्ड दैट इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। इसमें बोला गया है हमें वो वर्ड बताना है जो बाकियों से अलग है। जैसे कैलेंडर हो गया, डेट, डे, मंथ। डेट, डे, मंथ। जो कैलेंडर है, कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर, कैलेंडर होता है हमारा पूरा साल में जितने भी ये पूरी की पूरी डिटेल्स है वो कैलेंडर में होती है। डेट क्या होती है? पर्टिकुलर डेट। डे, डे पार्ट ऑफ कैलेंडर है। मंथ भी पार्ट ऑफ कैलेंडर है। मंथ भी पार्ट ऑफ कैलेंडर है, डेट भी पार्ट ऑफ कैलेंडर। ये जो बी सी डी है, ये पार्ट पार्ट किसके हैं? कैलेंडर के पार्ट है। तो कैलेंडर क्या हो गया? इनसे अलग हो गया। तो आंसर होगा ए, कैलेंडर। ठीक है जी।
अगला है चूज द ऑड वन आउट। अब हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। पहला है पीकॉक, वल्चर, स्पैरो, फिर है स्वैन। तो इनमें बताओ आप अलग कौन सा है। नहीं है पता। इसका आंसर है स्वैन, जो पानी वाला पक्षी है। बाकी सारे के सारे पानी वाले पक्षी नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। अच्छा, मैन क्राउड, काउ हर्ड, शिप फ्लॉक, फिश शोल। काउ हर्ड, यानी कि जो हर्ड है वो ग्रुप ऑफ काउ है। फ्लॉक्स होती है, फ्लॉक है वो ग्रुप ऑफ शीप को कहते हैं। फिश शॉल, शॉल ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं। लेकिन जो क्राउड है वो सिर्फ पर्टिकुलरली मैन के लिए यूज नहीं होता है। क्राउड किसी भी चीज की हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, मैन क्राउड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। जॉल एनर्जी, एम्पियर करंट, एंगल डिग्री, पास्कल प्रेशर। इसमें देखो एंगल और डिग्री है वो अलग है। जैसे जॉल है वो क्या है, यूनिट है एनर्जी का। एम्पियर यूनिट है करंट का। पास्कल यूनिट है प्रेशर का। लेकिन जो एंगल है वो यूनिट नहीं है डिग्री का। ठीक है, ये उल्टा दिया गया है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं। चूज और फाइंड द ऑड लेटर ग्रुप। अच्छा, ये फिर से हमें ग्रुप दिए हैं चार, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा है अलग है। वी सी डी, वी सी डी, बी सी डी बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं। पी क्यू एम एन ओ पी क्यू, ये जो इस तरह है वी सी डी, ए बी सी डी बिल्कुल करेक्ट है। के एल, के एल एम बिल्कुल सही है। पी क्यू आर एन के, चाहे ये उल्टा है लास्ट वाला लेकिन बिल्कुल उसमें है। जो ए बी है ना, इसमें गया, इसमें जो है मिसिंग है। यहाँ पे होता है एम एन ओ, एन के बाद ओ आना था और फिर पी आना था। एन ओ पी होता तो ये आंसर सही होना था। और ये डी वाला गलत होना था क्योंकि उसमें रिवर्स में लिखे हैं। उसमें लिखा है पी क्यू आर, पर ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज मिसिंग है। एन के बाद ओ आना था फिर पी आना था, लेकिन ऐसा नहीं है। एन के बाद ओ मिसिंग है, फिर पी और आर लिखा है, तो ये गलत है। बी इसकी ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है, हमें गलत ही ढूंढना था। तो इसका आंसर है बी। अगला है बी ई जी के इज रिलेटेड टू ए डी एफ सी इन द सेम वे एज पी एस वी एम इज रिलेटेड टू। अब हम इसको कर लेते हैं बोर्ड पे, तो मैं पॉज कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने यहाँ पे लिखा बी ई जी के इज रिलेटेड टू दिस इन द सेम वे एज पी इज रिलेटेड टू। अच्छा, तो अब मैंने बी ई जी के इस तरह से लिखा। बी से ए पहले आता है तो उसको मैंने -1 कर दिया। जैसे ई से डी पहले आता है, डी ई होता है ना, तो ये भी -1। इनके 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 बीच में डिफरेंस क्या है, सभी का -1 है, यानी कि बैकवर्ड कंपेटिबल, बैकवर्ड पिछले वाला वर्ड लिया गया है। तो हम उसी तरह से वो उसका निकालेंगे। पी एस वी एम। पी से पहले क्या आता है, ओ पी, ओ पी क्यू आर एस, आर एस टी, यू वी, यू वी, यू पहले आएगा, वी एम एन, एम एन ओ, के एल एल, इस तरह से -1 कर दिया। ये आपको मैंने जो लिखा है उससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जो ए बी सी डी आपने पहले से लिखी है परफेक्टली, उसमें से बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो इसका आंसर है ओ आर यू एल, ओ आर यू एल, इसकी ऑप्शन है डी। तो 19वें प्रश्न का आंसर है डी। इस वीडियो में हम 19 ही प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वाले प्रश्न हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। अगले वाले एनोलॉजी से हैं। ये हमारा लेटर सीरीज से हो गया है। लेटर सीरीज में हमने लगभग 19 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन आप में आप फंस रहे हैं, तो मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। या इनमें से कोई प्रश्न जिसमें आपको दिक्कत हुई हो समझने में, या आपको पता नहीं लगा कि किस तरह से किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। उसको भी मैं दोबारा करवा दूंगा।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने लेटर सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। लेटर सीरीज़ के बाद हम एनालॉजी करेंगे और उसके बाद बाकी जितने भी रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं उन पे जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।